नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर बोलो, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। समय गुजरता जा रहा था और बोट समुद्र में भटकती फिर रही थी। अगर मुझे लो बोलो कहीं मिल जाए तो हवालात में सड़ा दूंगा साले को। ये सब उसी के कारण हुआ है। बाबली बातें छोड़ो और भगवान को याद करो फुफ्फा। अब हमारा अंतिम समय है। उधर रूपनगर में सीप नष्ट होने का समाचार पहुंच चुका था और कमिश्नर साहब दहाड़े मारकर रो रहे थे। हवलदार बहादुर डूबकर मर गया। पुलिस फोर्स विधवा हो गई। लोबोलो भी अपने अड्डे पर वापस पहुंच चुका था। पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के लिए हमें समुद्र में लूटपाट बंद करनी होगी। काम बंद करके क्या हम लोग भुट्टे भुनेंगे लोबोलो? नहीं, हम बड़बोल के खजाने की तलाश करेंगे। मैंने सुना है कि बड़बोल के मंदिर में समुद्री मोतियों और हीरो का ढेर लगा है, मगर उन आदमखोरों से बचकर मंदिर तक पहुंचना कठिन काम है। यही कठिन काम हमें पूरा करना है। फिर उसी दिन लोबोलो का दल बड़बोल के खजाने की तलाश में निकल पड़ा। खजाना मिल गया तो हमें टुच्चे काम करने की जरूरत नहीं रहेगी साथियों। उधर हवलदार बहादुर और टून सुबह को जागे तो, ओए टून, हम किसी टापू पर पहुंच गए हैं। मगर ये तो बंजर टापू है फुफ्फा, बिल्कुल गंजे की खोपड़ी की तरह चटियल। अबे नीचे तो उतर, शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वे बोट से उतरकर टापू के भीतर तक चले गए, मगर वहां सिर्फ चट्टानें थी। यहाँ तो सचमुच कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है। मन्ने तो बड़ी भूख लगी है फुफ्फा। अबे तो मैं क्या करूं? मुझे खा ले। गुर्र। ना फुफ्फा, मैं तो ये आड़ू खाऊंगा। बोट में से उठा लाया था। टुन ने जैसे ही आड़ू को बीच से तोड़ा, अई पी। ओए, ये आड़ू सड़ गया है और इसमें कीड़े पड़ गए हैं, इसे मत खाइयो। सड़ गया है? वे खट। टुन ने उसे फेंक दिया। आड़ू एक चट्टान के निकट जा गिरा, लेकिन अगले ही पल उस स्थान पर एक पेड़ उगना शुरू हो गया। आई, यो क्या? सू। पेड़ उग रिया है टुन। ये तो जादुई टापू लगता है। कुछ ही मिनटों में वो पेड़ 20 फुट ऊंचा हो चुका था। बाप रे, यो के चक्कर है फुफ्फा, इतना ऊंचा पेड़। फिर उस पेड़ पर फल आने लगे। फुफ्फा, आड़ू। अबे हाँ, ये तो आड़ू का पेड़ है। इस टापू की धरती बहुत उपजाऊ है फुफ्फा। हाँ, जरा इन आड़ूओं का साइज तो देख। टोंड का बुक्का फटा रह गया था। बाप रे, इतने बड़े! तभी एक भयानक आवाज सुनकर दोनों उछल पड़े। ओए, एक ही है। हाय रब्बा! झर्र। वास्तव में आड़ू से निकले उस भुनगे का आकार बड़ा हो चुका था और अब वो भुनगा दैत्याकार कीट बन गया था। भागो फुफ्फा, यो हमें खा जावेगा। ये सुना तो था कि समुद्र में बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, आज देख भी लिया। हवलदार बहादुर उछल कर भागे। बचा लो राम जी। पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्हें ठोकर लगी। धाड़! उफ! वो कीट निकट आ पहुंचा। ओए टून, बचा ले मुझे। जर्र। तभी वो चमत्कार हो गया। पेड़ से एक आड़ू टूटकर गिर गया था। फचाक! फचाक बोल गई ससुरे की। फूट लो फूफा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सिर पर पांव रखकर भागे ये दोनों अपनी बोट में आकर रुके। इस टापू के वातावरण में कोई रहस्य छुपा हुआ है टुन। यहाँ चीजों का आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन हम तो बड़े नहीं हुए। शायद इंसानों पर यहाँ का वातावरण का प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये टापू बहुत महत्वपूर्ण है टुन। अजी, भाड़ में जाए ऐसा टापू। निकल लो यहाँ से। अगर जीवित बच गया तो इस टापू का राज जानने के लिए मैं दोबारा यहाँ जरूर आऊँगा। लेकिन मैं थारे साथ आने वाला नहीं हूँ।
भगवान भी इन दोनों खुरापातियों से पूरा पंगा लेने के मूड में था। तभी तो एक बार फिर समुद्री तूफान आ गया था। इस बार उनकी बोट ही उलट गई। टुंड, फुफ्फा। तेज लहरें उन्हें बहाकर दूर ले जा रही थी। गड़ब, खुर्र। फिर लहरों ने उन्हें एक और नए टापू पर ला फेंका। ये टापू हरा भरा था। थोड़ी देर बाद दोनों खुशी से नाच उठे। याहू! यहाँ कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा। तभी उन्हें एक जंगली मुर्गा दिखाई दे गया। कुकड़ू को इसे भून कर खा लेंगे फुफ्फा। टुंड मुर्गे को पकड़ने के लिए लपका। पीटी, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। ऊहू, भाग गया। धम। तभी हवलदार बहादुर ने नीचे देखा तो चौंक पड़े। क्यों बुक्का फाड़ रहे हो फुफ्फा? इस टापू पर इंसान रहते हैं टुंड। ये देख, पाँव का निशान। अरे हाँ, फिर तो हमें उनकी बस्ती खोजनी चाहिए। चलो। वे टापू के भीतर की ओर चल दिए। बस्ती मिलते ही मैं तो सबसे पहले खन्ना खाऊंगा। अबे पहले मिलने तो दे। दूर पेड़ पर एक जंगली बैठा था। उनको देखते ही जंगली ने अपने साथियों को सिग्नल दिया। कूं। कुक्कड़, इस बार नहीं छोड़ूंगा। कूं। टोड ने इसे मुर्गे की आवाज़ समझा था। ओए, कहाँ जा रिया है? कुक्कड़ पकड़ दें। हवलदार बहादुर वहाँ अकेले रह गए। बड़ी रहस्यमय जगह है। जगह सचमुच रहस्यमय थी और वहाँ के निवासी भी। होल्ला, हुब्बा, ठक। हवलदार को उठाकर वे ले जाते हुए बहुत खुश थे। तुम मर थोड़ा अंटेरी ऊँट, भून कर खाएंगे साले को। उधर टून पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। कूं। ऊपर देखकर वह बहुत खुश हो गया था। कुक्कड़ की कुक्कड़ ही है, साले की दुम दिखाई दे रही है। गांव में इस तरह बहुत पत्थर फेंकता था टुंड। हैसा। और ऊपर से वो जंगली नीचे टपक पड़ा। यो कैसा कुक्कड़ है? नहीं, यो तो बंदा है, मगर आधा नंगा है। मारा फूफा इसे देखकर खुश हो जाएगा। वहां वापस पहुंचकर टोंट के हाथों के तोते उड़ गए थे। फुफ्फा कहाँ गए हो? धम। यहाँ संघर्ष हुआ लगता है। मारे फुफ्फा को ऐसे ही जंगली उठा ले गए हैं। बुल्ला, बू, थारी तो। टोंट के धाकर मुक्के ने जंगली का थोबड़ा हिला डाला। ढिसुम। क्यों? उस लल्लू ने अपने जीवन में कभी इतने तारे नहीं देखे थे। ए? मारे फुफ्फा को कुछ हो गया तो इस ससुरे की टांगे चीर डालूंगा। काफी आगे जाकर वो एक स्थान पर रुका। आई। पाँव के निशानों को देखकर टोन उनके पीछे चल पड़ा। टोन के हैरान होने का कारण ये था। अबे, मैं एक एक को हवालात में सड़ा दूंगा। फुफ्फा को मुसीबत में देखकर टोन की खोपड़ी घूम गई थी। मारे फुफ्फा को बांध दियो, लाते उखाड़ दूंगा। टुंड निकट आते ही शुरू हो गया था टुंड। ठिसुम, झर्र। टुंड की ताकत देखकर जंगली अपने हथियार उठाना भूल गए थे। या नाटे कद के उन जंगलियों के लिए टुंड दैत्य सिद्ध हो रहा था। ठक। ओए! 50 सेकेंड में टुंड ने सबका अंडा गफील कर डाला था। अब मुझे खोल दे टुंड प्यारे। आजा फुफ्फा, ये तुम्हें पकाकर खाना चाहते थे शायद। हाँ, ये आदमखोर जंगली हैं। तभी एक खोपड़ी का दरवाजा तभी एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। टूटिया टुइया ठाला टुल, बड़ाम बुड़ा बो बो बो। ये क्या हो रहा है यहाँ? मेरे आदमियों को किसने मारा? एक नमूना और आ गया टोन, इसको भी चित कर डाल। घोड़ा गोड़ गड़गड़, पेट फाड़ डालूंगा मैं। अबे ओ ऊत के घिसे, क्या बकरिया है तू? हिंदी बोल सकता है तुम? हाय राम, ये जंगली तो हमारी भाषा बोल रिया है और हम ही से पूछ रिया है।
ओए, तू हमारी भाषा कैसे बोल रिया है? बहुत पहले तुम्हारा जैसा एक आदमी इधर आया, हम उसी से सीखा था। फिर वो आदमी अब कहाँ है? चुन चुन उसका अचार बनाकर खा गया। अचार आदमी का? बहुत बढ़िया होता, हम खाया। हमारा नाम चुन चुन। बाप रे, ये तो आदमखोर छोरी है। हमारी बेटी, हम सरदार, हमारे आदमी किसने मारे? हमने मारे। उई, बड़बोल, तुमने इतने आदमी ढेर किए, तुम बहादुर हो। ओए, पीछे हट। चुन चुन हवलदार पर मोहित हो गई। हम इस बहादुर से शादी करना चाहता है बाबा, हमको मंजूर, बनाओ शादी, हम खुश होगा। ओए, मैं क्या तेरे बाप का माल हूँ जो फ्री में बट रिया हूँ? हवालात में सड़ा दूंगा साले। गुच्ची गुच्ची, हट जा तू भी। वाओ, बोटा, लोटालटू। सरदार क्रोध में चिल्ला पड़ा था। तुरंत ही झोपड़ियों से निकलकर बहुत से जंगली बाहर आ गए। होया हो, मर गए टूंड, हुकड़ पकड़, पाड़ी पू, इनको पकड़कर बांध दो। इतने सारे जंगलियों के सामने वे कुछ नहीं कर सके थे। अब ये हमें प... अब ये हमें पकड़कर खा जाएंगे टूंड। तभी दूर से एक जंगली दौड़ कर आया था। टोरा टुल, पुट्टा पट्टा, पटाम, पुटपुट। सरदार, तट पर एक जहाज आया है, उसमें आदमी भी हैं। वास्तव में लोबोलो बड़बोल का खजाना लूटने आ पहुंचा था। यही है वो टापू। मेरी तलाश पूरी हुई, क्या बात है। लेकिन सरदार, आदमखोर जंगली हमें खजाने तक पहुंचने देंगे क्या? नहीं, वे हम पर हमला करने आएंगे। हमारे इन हथियारों को साधारण समझकर जब वे निकट आ जाएंगे तो हम उन्हें गोलियों से भून डालेंगे। उधर सरदार क्रोध में हवलदार बहादुर को हड़का रहा था। तो तुम जहाज में आया है, बहुत सारे आदमी साथ लाया है, काय को? ओए, हम किसी को साथ नहीं लाए, कान छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा, कान पकड़कर तुम्हें आगे रखूंगा और तुम्हारे साथियों से युद्ध करूंगा। अबे, हमें मरवाएगा क्या? सरदार अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला तो उन दोनों को भी साथ ले लिया। अब हम नहीं बच सकेंगे रे फुफ्फा। तट के निकट झाड़ियों में छिपकर उन्होंने शत्रु को देखा तो हवलदार बहादुर ने लोबोलो को तुरंत पहचान लिया। अई, ये तो लोबोलो है। बोलो लो लो, क्या होटा? ओए, उस बंदे का नाम लोबोलो है, समुद्री लुटेरा है वो, और उनके हथियारों से गोलियां निकलती हैं। गोलियां? मतलब आग? हाँ, अपने आदमियों से कहो कि उनके सामने ना जाए। तुम हमको उल्लू बनाता, भाले से गोलियां काय को निकलेगी? तभी अति उत्साह में दो जंगली युवक आगंतुकों पर आक्रमण करने दौड़ पड़े। उन्हें देखते ही लोबोलो अपना हथियार चला दिया। रेट रेट रेट, बोया! होया, होंदा, तुम ठीक बोला था, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। उत्तुराम अब भुगत। सरदार ने तुरंत हवलदार बहादुर और टोंट के हाथ खोल दिए। सरदार ने चिल्लाकर कुछ कहा और अपनी सेना ने स्वयं ओट में रहते हुए शत्रुओं की ओर अपने हथियार फेंकने शुरू कर दिए। ठक! और लोबोलो हड़बड़ा उठा था। पुई, मेरा गोड्डा! ठक! उसके साथियों की स्थिति भी चिंताजनक थी। ठक! तड़ाक! वे सब घबराहट में अपना हथियार चलाना भूल गए। स्थिति बिगड़ते देखकर लोबोलो ने भागने में ही भलाई समझी। भागो, सीट पर चलो। भागते हुए लुटेरे को हवलदार बहादुर ने भी पत्थर उठाकर चेप दिया। लोबोलो एंड पार्टी सीप लेकर भाग गई। होला हुया! सीप टापू से दूर निकल आया तो जंगलियों ने हमें बुरी तरह खदेड़ा है लोबोलो, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। बड़बोल का खजाना प्राप्त करने के लिए मैं कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। उधर शत्रु के भागते ही सरदार ने हवलदार बहादुर को चूम चाट कर रख दिया था। पुच पुच पचाक पुच।
ओए, क्या कर रिया है? तुम दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है, हमारा मेहमान। मेहमान यानी अब तुम हमें भून कर नहीं खाओगे? खाएगा नहीं, तुमको अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा, हमारा छुन छुन तुम्हारे लिए पकाएगा। ओए, बल्ले बल्ले। बस्ती में लाकर सरदार ने उन दोनों का हुलिया बदल डाला था। ओए, ये क्या बना दिया हमें, जंगड़ी। सरदार उन्हें देखकर बाग बाग हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बाहर हम बाहर तुम्हारे वास्ते जश्न होता। जश्न यानी स्वांग वाणी। जंगली जबरदस्त जश्न मना रहे थे। ढम ढम, होइया हो, होइया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।